9 अगस्त को कोलकाता के आरजी खान मेडिकल हॉस्पिटल में अभया की लाश मिली थी। डॉक्टर बिटिया को अब तक न्याय नहीं मिला है। डॉक्टर सड़कों पर है, महिलाएं न्याय की गुहार लगा रही हैं। लेकिन इस बीच ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। आखिर कौन है वो लोग जो जिंदा तो है लेकिन उनके अंदर इंसानियत मर गई है। डॉक्टर बिटिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि उसके साथ हैवानियत हुई। अंतिम वक्त में वो लड़ती रही, बावजूद उसे न्याय नहीं मिल रहा है। अंतिम सांसों में लड़ने वाली डॉक्टर बिटिया के साथ देश का हर नागरिक खड़ा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जीते जी मर चुके हैं। आरजी खान अस्पताल में बने अभया की मूर्ति के साथ उन्होंने तोड़फोड़ कर डाली। पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर राज्य में जूनियर डॉक्टर्स द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में रोहो गैलरी में 2 मूर्तियां रखी गई थी। इसमें एक मूर्ति डॉक्टर की वर्दी में एक व्यक्ति की थी, जबकि दूसरी साड़ी पहने एक व्यक्ति की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार गैलरी के बीच में रखी गई मूर्ति को सुबह जूनियर डॉक्टर्स को जमीन पर पड़ी मिली, जिसका चेहरा कुचला हुआ था। वो इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि यह दुर्घटना थी या जानबूझकर तोड़फोड़ की गई थी। जानकारी के अनुसार कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई गई और शेष मूर्ति को गैलरी से हटा दिया गया। वहीं इस पूरे केस की सुनवाई की बात करें तो मुख्य आरोपी संजय रॉय को सिहालदे कोर्ट में ट्रायल के लिए बुलाया गया था। 11 नवंबर से ये ट्रायल शुरू हो गया है। संजय रॉय ने कोर्ट से बाहर निकलते वक्त वैन में बैठने के बाद चीख चीख कर 2 नाम लिए। एक कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल। संजय रॉय ने कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। विनीत गोयल मास्टरमाइंड है, उसी ने सब कुछ किया है और धमकी मिल रही है संजय रॉय को। इसके पहले उसने आरोप लगाया था कि ममता सरकार उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे केस में अब तक 3 नाम शामिल हैं: संजय रॉय, संदीप घोष और अब विनीत गोयल। संजय रॉय सिविक वॉलंटियर 8 अगस्त की रात में आरजी खान मेडिकल हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में देखा गया था। उसका ब्लूटूथ वहां पर छूटा हुआ था, इसे सबूत के तौर पर देखा गया। साथ ही उसके डीएनए सैंपल्स मैच हो गए और ये गैंग रेप नहीं बल्कि इसे रेप करार दिया गया और संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उसने ही रेप किया है और मर्डर किया है, ऐसे आरोप अब तक उस पर लगाए गए हैं। हालांकि संजय रॉय कह रहा है वो बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। वहीं डॉक्टर्स लगातार आरजी खान मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मास्टरमाइंड है, उसके पास ताकत है, बहुत ऊंची पहुंच है और अस्पताल के अंदर अपना धंधा चलाता था, जिसकी जानकारी अभया को हो गई थी और अभया के खात्मे का प्लान उसी ने बनाया है। पुलिस ने इसकी मदद की है और संजय रॉय मोहरा है और इस तरह से एक प्लानिंग के तहत अभया के साथ बर्बरता की गई। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उसके साथ एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनिटल टॉर्चर दिए गए, जिसकी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट्स घायल हो गए थे। चिल्लाने से रोकने के लिए नाक और मुंह को दबाया गया, गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया, सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे चिल्ला ना सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गई। इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा के शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए थे। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोच के निशान मिले। इससे पता चलता था कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। संजय रॉय और संदीप घोष से लगातार पूछताछ चल रही है। अब तक पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। न्याय की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर लोग उतरे हैं। देखना होगा कब तक न्याय मिलेगा। फिलहाल ऐसे जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।